माँ के बिना मायका नहीं, रुला देने वाली कहानी। जूही की माँ को गुजरे करीब 1 साल हो गया। माँ के देहांत के बाद पीहर जाने का ज्यादा मौका ही नहीं मिला। जब जूही की माँ जीवित थी तब किसी न किसी बहाने अपनी बेटी को बुलाती रहती थी। उसकी शादी तो झांसी में हुई थी, लेकिन पति की नौकरी के कारण वह जालंधर में रह रही थी। जूही का मायका भी इसी शहर जालंधर में है। मायका इसी शहर में होने के कारण वह महीने 2 महीने में मायके आती जाती रहती थी। जूही की माँ भी उसे बुलाने के नए नए बहाने खोजती रहती थी। कभी किसी का जन्मदिन तो कभी एनिवर्सरी या फिर कोई भी छोटा मोटा प्रोग्राम हो, जूही की माँ अपनी बेटी को बच्चों और दामाद के साथ जरूर इनवाइट करती थी। जूही भी जब अपने मायके जाती थी तो रसोई में अपनी भाभी के साथ काम में हाथ बटाती थी। मायके की रसोई से जूही का बहुत लगाव था। जितने हक से जूही की माँ उसे बुलाती थी, उतने ही हक से वह यह सोचकर जाती थी कि अभी तो उसकी माँ जिंदा है। जब घर माँ का है तो रसोई भी माँ की है। शादी के इतने सालों बाद भी मायके की रसोई में जूही को काम करना उतना ही अच्छा लगता था जितना वह शादी से पहले करती थी। वह मायके जाती तो कुछ देर बैठकर चाय नाश्ता करके माँ और भाभी का हाथ बटाने रसोई में पहुंच जाती। उसे इस काम में कभी कोई झिझक महसूस नहीं होती थी, परंतु माँ के गुजरने के बाद तो जैसे मायके से नाता ही टूट गया। इस 1 साल में ही कितना कुछ बदल गया। जूही की बेटी रीना की शादी हो चुकी थी और भाभी की लड़की मीना का विवाह भी पिछले महीने ही संपन्न हुआ था। तब जूही सिर्फ 2 दिन के लिए ही शादी समारोह में शामिल होने के लिए पहुंची थी और अगले ही दिन विदा होकर अपने घर आ गई। अब मायके में पहले जैसा अपनापन नहीं था। एक दिन जूही की भाभी का फोन आया। उन्होंने कहा, दीदी 5 दिन बाद रक्षाबंधन का त्योहार है, आप जरूर आना। मैंने रीना को भी जमाईसा के साथ बुलाया है। जूही ने कहा, बढ़िया किया भाभी, आपने मीना को भी जमाईसा के साथ इनवाइट कर दिया होगा ना। शादी के बाद मैं अपनी भतीजी और जमाईसा से पहली बार मिलूंगी, बहुत अच्छा लगेगा। सब एक साथ मिलकर रक्षाबंधन का त्योहार मनाएंगे। जूही की भाभी ने कहा, हाँ उन्हें भी बुलाया है। जूही ने कहा, ठीक है भाभी, मैं सुबह ही आ जाऊंगी, आपको रसोई में हाथ भी बटा दूंगी। जूही की भाभी बोली, नहीं 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 जीजी, मैंने रसोइयों को बुलाया है, लंच का प्रोग्राम है, आप लोग भी समय पर आ जाना। जूही खुश हो गई। भाभी ने उसकी बेटी रीना को भी इनवाइट किया था। यह उसके लिए बहुत खुशी की बात थी। वह मन ही मन सोचने लगी कि मैं तो यूं ही मन में न जाने क्या क्या सोचकर बैठी थी। भाभी कितनी अच्छी है, उन्होंने मेरे साथ साथ मेरी बेटी और दामाद को अपने घर रक्षाबंधन के त्योहार पर इनवाइट किया है। जूही सोचने लगी, उम्र चाहे कितनी भी गुजर जाए, चाहे बेटियां बूढ़ी हो जाए, परंतु पीहर के आए बुलावे से हमेशा ही चहक उठती हैं। जूही की भाभी ने तो माँ के गुजरने के बाद पहली बार उसे बुलाया था। यह उसके लिए प्रसन्नता का विषय था, क्योंकि अब वह माँ का घर नहीं था जहाँ पर बिना बुलाए भी वह पहुंच जाती थी। अब वह घर भाभी का है। जाना तभी अच्छा लगता है जब भाभी बुलाए प्यार से। तब जूही ने अपनी बेटी रीना से बात कर ली और उन्हें भी पहले दिन अपने घर बुला लिया ताकि सब मिलकर भैया भाभी के घर जाए। जूही ने 2 लिफाफे जिनमें भतीजी और जमाईसा के लिए शगुन के पैसे थे अपने पर्स में रख लिए। सोचा पहली बार भतीजी और उसके पति से मिलेंगी तो उनको शगुन देना भी बनता है। जूही रक्षाबंधन के दिन तय समय पर अपने पति, बेटी और दामाद के साथ मायके पहुंच गई। हमेशा की तरह चाय नाश्ता लेने के बाद जूही रसोई में अपनी भाभी का हाथ बटाने के लिए चली गई, परंतु अब रसोई का सारा सामान अपनी जगह बदल चुका था। जूही स्टील का नया डिनर सेट जिसमें उसकी माँ हमेशा ही उसके पति को भोजन कराती थी ढूंढने लगी। तब भाभी ने पीछे से आकर कहा, क्या ढूंढ रही हो दीदी? जूही बोली, भाभी मैं सोच रही थी कि स्टील का नया डिनर सेट निकाल लेते हैं ताकि सबको खाना परोसा जा सके। भाभी बोली, नहीं दीदी, डिनर सेट की क्या जरूरत है, वह तो मैंने स्टोर रूम में रखवा दिया है। रसोई में बहुत भीड़ हो रही थी, बहुत सारे एक्स्ट्रा बर्तन थे जो मैंने स्टोर रूम में रखवा दिए हैं। आप फिक्र मत करिए, मैंने बाजार से पत्तल और कार्बन के ग्लास मंगवा दिए हैं, बर्तन मांजने धोने का झंझट भी नहीं होगा। जूही यह सोचकर चौंक गई कि शादी के बाद रीना और उसका पति पहली बार अपने मामा मामी के घर आए थे।
और भाभी उन्हें पत्तल पर भोजन कराएगी। जमाई सा को बहुत महंगे डिनर सेट ना सही, परंतु स्टील के डिनर सेट में तो भोजन करा ही सकती थी। परंतु जूही बेचारी क्या कहती, उसने पत्तल और डोने लगा दिए। जूही की माँ अपने दामाद और बेटी को जब खाने पर बुलाती थी तो खाने में कम से कम 4 सब्जियां, रायता, मिठाई, दही, अचार, तरह तरह के पकवान से थाली सजा देती थी। आज खाने में सिर्फ 2 सब्जियां पूरे के साथ 1 मिठाई थी। यह देखकर जूही अचंभित रह गई। वह जानती थी कि जूही के पति तो कोई विशेष आपत्ति जाहिर नहीं करेंगे, परंतु बेटी और दामाद तो पहली बार आए हैं, उनकी तो अच्छी खातिरदारी करनी ही चाहिए थी। माँ होती तो आज अपनी नातिन और नए दामाद को देखकर फूल ही नहीं समाती, खाने में 56 भोग बना देती। परंतु जूही चुप रही। भाभी की बेटी और दामाद अभी तक नहीं आए थे। जूही ने पूछा, भाभी मीना और जवाई सा कब तक आएंगे? हम सब साथ मिलकर भोजन कर लेते। भाभी ने जरा सकुचाते हुए कहा, दीदी उन्हें तो दिन में कोई काम आ गया, वह आज रात को आएंगे, आप लोग खाना खा लीजिए, खाना लग चुका था। भाभी ने केवल जरूरी मान सम्मान दिखाते हुए सभी को भोजन करा दिया और फिर जूही के पति और जमाई सा को टीका करके विदा कर दिया। बेमन से बेटी और दामाद को शगुन के लिफाफे भी पकड़ा दिए। सालों से जो अपनेपन की महक मायके से आती थी वह आज गायब थी। जूही का मन बड़ा बेचैन हो रहा था। जूही शाम को अपने घर आई तो अपना पर्स देखने लगी। तभी उसने पर्स में रखे लिफाफों को देखा तो वह अपने पति से कहने लगी, एक बार भैया भाभी के घर चलिए, मैं तो अपनी भतीजी और उसके पति के लिए शगुन के लिफाफे देना ही भूल गई, चलिए अभी दे आते हैं। जूही के पति ने कहा, तुम कैसी बातें कर रही हो, उन्होंने तुम्हें दिन के खाने पर बुलाया था, अब बिन बुलाए रात के समय जाना ठीक नहीं, शगुन के लिफाफे ही तो हैं, फिर कभी दे देना। जूही ने कहा, नहीं नहीं, आज त्योहार है, भाभी क्या सोचेंगी, उन्होंने तो मेरी बेटी और दामाद को शगुन के पैसे पकड़ा दिए और मैं शगुन देने में मुंह छुपा गई। शायद अभी उनके जमाई और बेटी घर पर ही होंगे, थोड़ा सा समय ही तो लगेगा, आप मुझे मेरे मायके ले चलिए। जूही के हट करने पर आखिर उसका पति उसके पीहर ले जाने के लिए राजी हो गया, परंतु उसने साफ कह दिया कि वह अंदर नहीं जाएगा, तुम अंदर जाकर लिफाफे दे आना, मैं बाहर ही खड़ा रहूंगा। जूही जब अपने पति के साथ अपने भाई भाभी के घर पहुंची तो घर का मेन दरवाजा खुला था। सोचा अपना घर है, जब चाहे आ जा सकती है, इसलिए बिना डोरबेल बजाए ही अंदर चली गई। जूही की भाभी के कमरे से सभी के हंसने बोलने की आवाज आ रही थी। लगता है मीना बेटी और दामाद आए हुए हैं। जूही तेज कदमों से ड्राइंग रूम से होती हुई किचन के सामने से भाभी के कमरे की तरफ जाने लगी तो किचन में रखे बर्तनों की चमक ने बरबस ही उसका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। जूही ने रसोई में जाकर देखा तो चांदी का डिनर सेट जिसमें खाना सजाया हुआ था। खाने में शाही पनीर, दाल मखनी, मूंग का हलवा, रसगुल्ले, रसमलाई, पापड़, अचार, चटनी और भी कई चीजें थी। जूही ने जब यह देखा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। भाभी ने हमारे साथ इतना भेदभाव किया। रसोई ओपन थी जो ड्राइंग रूम के साथ अटैच थी। तभी वहां पर जूही की भाभी आ गई और अपनी ननद को वहां पर देखकर अचंभित होकर बोली, अरे दीदी आप। जूही अब सारा माजरा समझ चुकी थी। जूही कुछ बोलती उससे पहले भाभी ने बात को संभालते हुए बोला, दीदी यह चांदी का डिनर सेट अभी शाम को ही रिसीव हुआ था, अगर पहले आ जाता तो आप सबको भी मैं इसी में भोजन कराती। तभी वहां पर मीना का हस्बैंड रवि भी आ गया। जूही के चरण स्पर्श करते हुए बोला, बुआ जी कैसी हैं आप? मम्मी ने बताया कि आप लोग दिन में ही रक्षाबंधन का त्योहार मनाकर चले गए। मम्मी कह रही थी कि फूफा जी को कोई जरूरी काम था। मेरा तो मन था कि सब साथ मिलकर यह त्योहार मनाते, मैं भी अपनी साली साहिबा और उसके हस्बैंड से मिल लेता। जूही सारा माजरा समझ चुकी थी। मैं जानती थी कि उसकी भाभी ने ही अपने जमाई सा के सामने यह बातें बनाई होंगी। जूही की आंखें नम हो गईं। तभी वहां पर मीना भी आ गई। जूही ने मीना और उसके हस्बैंड को शगुन का लिफाफा देते हुए आशीर्वाद दिया और आंखों में आंसू लिए मायके से विदा हो गई। जूही की भाभी में भी इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि वह अपनी ननद को रोक सके। वह भी अपने किए पर शर्मिंदा थी। जूही भगवान का शुक्रिया अदा कर रही थी कि उसने समय रहते मायके की पहचान करा दी, वरना वह मायके के झूठे मोह में फंसी रहती।
तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।